नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस शुरू देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 13 सितंबर 2022 के थर्ड सेट में पूछे गए जीके प्लस साइंस के 45 में से 43 सवाल मिल चुके हैं। केवल 2 सवाल नहीं मिले, बाकी एग्जैक्ट लैंग्वेज में सवाल मिल चुके हैं। एफर्ट के लिए लाइक कर देना। 13 सितंबर थर्ड सेट के जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है कमेंट करके बताना कितने अटेम्प्ट किए और जीके और साइंस में यहाँ से कितने सवाल आपके क्रैक्ट हो पा रहे हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। सवाल नंबर 1 आपके सामने न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। 20 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में और एक अन्य 20 ओम का प्रतिरोध है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है 3 वोल्ट की बैटरी से। आपको पूछा शक्ति P बराबर वी आई से निकालना होगा। हालांकि आपके पास यहाँ पर V नहीं है, V है, I नहीं है, इसके स्थान पर R है। तो आप क्या करेंगे, ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर, यानी I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो I के स्थान पर V अपॉन R रखेंगे तो V स्क्वायर बटा R बराबर P से ये सवाल हल करना है। R कहाँ से आएगा, तो समानांतर क्रम में 2 20 ओम के प्रतिरोध है तो आप करेंगे 1/20 प्लस 1/20 और ये हो जाएगा आपके 2/20, जिसको उल्टा करेंगे तो आपका R की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। अब आपका अन्य प्रतिरोध 20 ओम इससे श्रेणी क्रम में है तो ये हो जाएगा 30 ओम। जब R 30 हो गया, V का स्क्वायर कितना होगा 6। V आपको 3 वोल्ट दे रखी है, 3 का स्क्वायर 6 नहीं 9, 9/30 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, मौका है टेक्स्ट बुक से आप आज ही ज्वाइन कीजिएगा। टीटीजी के कूपन कोड के साथ 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर मिलने वाला, फ्लैश डील के साथ फ़ायदा उठाइएगा। मॉक टेस्ट बुक से एक टेक्स्ट बुक का फ़ायदा ये है कि सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाते हैं, यानी एक एग्ज़ाम की तैयारी आपकी खत्म हो गई और उच्च में आप यदि बेहतर नहीं कर पाए तो वो आपके पास मौका है उसी पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट या फिर एक से ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी आप एक साथ कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक पर एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड सेम डैशबोर्ड पैटर्न पर आधारित रहते हैं। ज़रूर इसका फायदा उठाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट यहाँ पर संसद की सदस्यता यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो योग्यता चाहिए, अर्हता चाहिए, वो किस आर्टिकल में वर्णित है, आर्टिकल 84 में। विकल्प में आपके आर्टिकल 81, 82, 83 और 84 था। अब आर्टिकल 80 में है राज्यसभा की संरचना, 81 में है लोकसभा की संरचना, 82 में है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, 83 में संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी, वो 83 में है। नेक्स्ट सवाल, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक ओपन सिंस 2020 का करंट अफेयर्स मान के चलेगा। भारत की प्रथम ई वेस्ट क्लिनिक है वो कहाँ पर ओपन की गई थी, भोपाल मध्य प्रदेश में। और भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क है, ये लेटेस्ट 2022 का करंट अफेयर्स है, दिल्ली में हुआ है। तो आपको ई वेस्ट इको पार्क पूछे तो दिल्ली और ई वेस्ट क्लिनिक पूछे तो भोपाल मध्य प्रदेश। रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिका सहायक होती है, रक्त का थक्का बनने के लिए प्लेटलेट्स रहती हैं जो बिंबाणु आप बोलते हो वो सहायक है। और कौन सा विटामिन सहायक है ब्लड क्लोटिंग के लिए, विटामिन के। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कौन सा एडिशन था, तो ये 4था संस्करण पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुआ है। टॉप किया है हरियाणा ने 52 गोल्ड मेडल के साथ में, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटक। जब प्रकाश किरण डेंस से यानी सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो किस ओर झुकती है, भाई सघन से विरल में करती तो स्पीड बढ़ जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा यांत्रिक गर्भ निरोधक युक्ति है, यांत्रिक मैकेनिकल बैरियर्स का पूछा आपको तो वो कॉन्डम हो जाएगा, यांत्रिक का मेंशन था। बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने फीसदी अनुमानित है, तो बजट में जो अनुमान लगाया गया है भारत की 2022 के लिए आर्थिक वृद्धि दर है वो 9.2%, कितना 9.2%। अगला सवाल यहाँ पर, भारत की तरफ से नंबर 7 पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। कपिल देव का 175 रन की नाबाद पारी खेली थी इन्होंने मार्च 2022 में श्रीलंका के विरुद्ध। प्रीवियस भी ये सवाल रिपीट हो चुका है, रविंद्र जडेजा ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मार्च 2022 में एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं, टाटा ग्रुप की एयर इंडिया है तो टाटा सन्स के चीफ एन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की रिएक्शंस में आप जल ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2H2O हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम बन जाएगा जो एक ठोस होता है। विकल्प में आपके ठोस करके जम गया इस करके दिया गया है। कौन सा मौलिक करते नहीं भाई, 11 मौलिक करते हैं, रट लो कौन सा मौलिक करते किस आर्टिकल में आता है ये भी देख लो। एक सवाल पूछा जा रहा है किसी न किसी एक अल्टरनेटिव सेट में। तो टोटल 11 मौलिक करतों में इससे पहले 51A का आ चुका है, 51AD का आ चुका है, तो कोई भी कहीं से भी आ सकता है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको यहाँ पर देखना होगा 11 मौलिक करते बार बार, और के का भी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर यजुर्वेद के कितने प्रकार है, यजुर्वेद के 2 प्रकार है, कौन से, कृष्ण और शुक्ल। किसके संकुचन के दौरान सिस्टोलिक दबाव अधिकतम रक्तचाप है, तो कहाँ पर होता है संकुचन, जहाँ पर सिस्टोलिक दबाव देखने को मिलता है, सिस्टोलिक दबाव यानी अधिकतम रक्तचाप जो कि धमनी में रहता है, तो बाएं वेंट्रिकल में, ठीक है। बायां वेंट्रिकल है जो हृदय का पार्ट है, उसमें यदि संकुचन होता है तो सिस्टोलिक दबाव देखने को मिलता है, अधिकतम रक्तचाप देखने को मिलता है। इसी प्रकार डायस्टोलिक रक्तचाप है, कब होता है, जब हृदय का बायां वेंट्रिकल है वो रेस्ट कर रहा होता है, उस समय जो दाब रहता है एरोटा पर, महाधमनी पर, वो आपके डायस्टोलिक है जो कि 80 mmHg होता है, 120 mmHg होता है सिस्टोलिक। अगला सवाल यहाँ पर, पारंपरिक रूप से प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला त्यौहार, जो बैसाखी त्यौहार है, वो किस धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है, हालांकि कुछ हिंदू भी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं इसको। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई सरकार के द्वारा किस उद्देश्य से विनय समरस्य योजना की शुरुआत अप्रैल 2022 में कर्नाटक सरकार ने क्यों की है, तो राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में। तो एक घटना हो गई थी कर्नाटक में, बारिश के दौरान किसी निम्न जाति के बच्चे ने मंदिर में शरण ली थी, उस दौरान बाद में ये घटना है, पंच वगैरह ने उन पर दबाव डाला है और फिर काफ़ी मुद्दा बन गया था। तो इसी के लिए जो ये जागरूकता बढ़ाने के लिए जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लॉन्च की गई है ये योजना है, जिसका नाम है विनय समरस्य, क्योंकि उस बच्चे का नाम था विनय। अगला सवाल यहाँ पर, कौन सा चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये विकल्प आपके दे रखे थे, जिसमें C6H12 है, वो आपका साइक्लिक इस प्रकार बन रहा है, C6H12 साइक्लोहेक्सेन आप कहेंगे इसे। 2 कार्बन युक्त यौगिक कौन सा है, तो ये विकल्प थे एथेनॉल, पायरुविक एसिड, ग्लूकोज था, एक था आपके लैक्टिक एसिड। तो 2 कार्बन युक्त है वो आपका हो जाएगा एथेनॉल। 3 कार्बन का पहले भी पूछे गए हैं, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7, यानी आपको पूछा है 7 से कम पीएच मान किसका होता है भाई, डायरेक्टली एनसीईआरटी से यहाँ से बार बार सवाल आ रहा है। इस टेबल से ये वाले जो आपको देख पा रहे हो, इससे एनसीईआरटी में पूछा गया सवाल है। जठरस का पहले भी पूछा हुआ है, आपको मिलान करके पूछा हुआ था, तो जठरस का आपका ऑप्शन दिया गया था 1.2 होता है पीएच वैल्यू। इसी प्रकार अदर ऑप्शन में आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच वैल्यू होती है 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है लगभग 14। रक्त की 7.4, शुद्ध जल की 7, नींबू का रस 2.2 होता है। हमारे शरीर का पीएच रेंज 7 से 7.8 होता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तब अम्लीय होती है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होता है तो दांतों का 6 प्रारंभ होता है। ये सभी एनसीईआरटी इंपोर्टेंट। भगवान महावीर गवर्नमेंट जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो कहाँ पर है, वो दोस्तों कडप्पा आंध्र प्रदेश में 1982 में स्थापित हुआ था। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन CO2 बाय प्लांट्स एंड रिलीजिंग O2 ऑक्यूरेशन। तो यहाँ पर 2 प्रक्रिया रहती है पौधों में, एक फोटोसिंथेसिस जो आप प्रकाश संश्लेषण बोलते हो, एक होता है पौधों में श्वसन। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। बार बार यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है, कंसेप्ट समझिएगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 प्लस H2O क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस यहाँ पर O2 रिलीज करता है। ये होता है फोटोसिंथेसिस में। पौधे क्या करते हैं, CO2 ग्रहण करेंगे, O2 रिलीज करेंगे, तो ये प्रकाश संश्लेषण में। इसका उल्टा पूछ ले, पौधे O2 कब लेते हैं, CO2 कब छोड़ते हैं, तो अपन जो शोषण में करते हैं ना, पौधे भी शोषण में O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो ये शोषण के दौरान होती है रेस्पिरेशन। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, बार बार आ रहा है ये सवाल भी। धात्विक ऑक्साइड दोस्तों क्षारीय, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, याद रख लेना। एंटीना को रिफ्लेक्टर डिश के अक्ष के कहाँ पर रखें कि बेस्ट क्वालिटी सिग्नल प्राप्त हो। जो डिश होती है, टीवी डिश की ही बात कर लेते हैं, तो इस प्रकार जो आपकी डिश रहेगी,
तो ये जो पैराबोलिक डिश है और इनका एंटीना यहाँ पर रहता है। अब आपको पता है सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं सैटेलाइट से, जो अनंत मान के चलेगा। जब अनंत से सिग्नल आ रहे हैं आपको ये सिग्नल चाहिए कहाँ पर, ये जो एंटीना है ना, एंटीना पर आपको सिग्नल चाहिए। एंटीना कहाँ पर रखेंगे तब आपका सिग्नल यहीं पर, जो यहाँ पर फोकसित हो। तो आपको पता है अनंत से आने वाली प्रकाश के ये परावर्तक सतह है, जो डिश है पैराबोलिक, ये कहाँ पर, अनंत से आने वाले आप कहेंगे फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो आपको एंटीना रखना कहाँ पर, फोकस बिंदु पर, तभी तो आपका सिग्नल मिल पाएंगे अनंत से आने वाले फोकस बिंदु पर। तो एंटीना कहाँ रखेंगे, ऐप पर रखेंगे। नेक्स्ट वाला, O2 के साथ उच्च तापमान पर क्रिया नहीं करता है। ऑक्सीजन के साथ कौन सा एलिमेंट उच्च तापमान पर रिएक्शन नहीं करता है? भाई आयरन करता है, एल्यूमिनियम करता है, जिंक भी करता है, नाइक्रोम नहीं करता है। नाइक्रोम डज नॉट ऑक्सीडाइज। नाइक्रोम है उच्च तापमान पर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए इसका हाइयर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, और फिर हीटर वगैरह में नाइक्रोम का इसीलिए तो इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे और कौन से एलिमेंट है, तो जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, चांदी है, वो उच्च तापमान पर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। अभिक्रिया के अवक्षेप में पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? जो अवक्षेपण अभिक्रिया है ना, जिसमें लास्ट में अवक्षेप बनता है, वो ठोस प्रकृति का होता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, निम्न में से उपधातु कौन सी है? देखिएगा एनसीईआरटी 7 उपधातु देखने को मिलेगी, बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोरियम। तो यहाँ पर आपका एंटीमनी हो जाएगा उपधातु। ये 4 विकल्प थे। भारत की बेस्ट निजी बैंक कौन सी है? जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, कोई अवार्ड संबंधित बताया गया है लेटेस्ट करंट अफेयर्स का कि इसको कौन सी निजी बैंक को अवार्ड मिला है? बाकी HDFC बैंक है, काफ़ी बार अवार्ड जीतती है निजी बैंक के केस में, हो सकता है HDFC हो। बाकी थोड़ा यहाँ पर सवाल पूरा नहीं मिल पाया है, एग्जैक्टली किस प्रकार अवार्ड संबंधित पूछा है, कौन से सेक्टर में पूछा है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। अब भारत का पूछा तो HDFC आप करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक अवार्ड भी जीता है 2021 में, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 है। और ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन की तरफ से विश्व की सबसे बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड दिया गया है, वो JP मॉर्गन को दिया गया है 2022 में। विद्युत ऊर्जा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। ठीक है, तापीय प्रभाव पर आपको पूछा कौन सा उपकरण आधारित नहीं है। ये विकल्प थे विद्युत केतली और जो माइक्रोवेव ओवन, जनरेटर, बल्ब। जनरेटर हो जाएगा भाई, तापीय प्रभाव कहाँ है जनरेटर में। बाकी विद्युत बल्ब है, ओवन है, विद्युत केतली है, आयरन है, टोस्टर, हीटर, ये सभी तापीय प्रभाव पर आधारित है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु पुरस्कार दिया जाता है होमी भाभा पुरस्कार। कौन सा पठार मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है? मालवा का पठार इन तीनों राज्यों में। नेप्थलीन की गोलियां किसकी बनी होती हैं? कोल तार की होती हैं। जो कोल तार है इससे नेप्थलीन की गोलियां होती हैं। उपयोग होता है कीट प्रतिकारक के रूप में। एक अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी काली क्यों दिखाई देती है? ये नहीं पूछा कि अंतरिक्ष यात्री को ऊपर आकाश काला क्यों दिखाई देता है, उल्टा पृथ्वी का पूछा। भाई अंतरिक्ष यात्री रहेगा कहाँ पर? अंतरिक्ष में रहेगा। अब अंतरिक्ष में वायुमंडल तो है नहीं, चाहे ऊपर देखे चाहे नीचे देखे काला ही काला देखेगा। वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश नहीं पहुंच रहा। एक तरीके से प्रकाश तो पहुंच रहा है, लेकिन उसका प्रकीर्णन है वो वायुमंडल के कण नहीं है, तो इसको स्कैटर नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रकाश फैलता नहीं है। औद्योगिक अधिनियम कब पारित हुआ? औद्योगिक अधिनियम ये पूछा है तो 1951 में, रिपीटेड सवाल है। और औद्योगिक नीति संकल्प पूछे तो 1948। वर्षा जल संचयन का सर्वोत्तम फायदा क्या है? वर्षा जल संचयन है। विकल्प थे पीने के पानी के लिए, भूजल स्तर बढ़ाने के लिए। भाई वर्षा जल को स्टोर कर रहे हो आप तो भूजल स्तर नहीं बढ़ेगा, बाहर रोकने के लिए, तो पीने के पानी के लिए यहाँ पर सर्वोत्तम विकल्प दिख रहा है, जहाँ तक इन 3 ऑप्शन मिले हैं। चुंबक और कुंडली के मध्य किस एंगल पर न्यूनतम धारा प्रेरित आपको होती है? इससे पहले पूछा गया है कि मैक्सिमम अधिकतम धारा, प्रेरित धारा प्राप्त करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के मध्य एंगल कितना होना चाहिए? तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है समकोण होना चाहिए। 90 डिग्री अधिकतम के लिए, न्यूनतम होगा तो फिर 0 डिग्री है, मतलब समानांतर ही रहेंगे वो एक दूसरे के। कौन सा क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं है? ये विकल्प थे एथेनॉल, कीटोन, एल्किल हैलाइड, एस्टर। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप आप देखेंगे, एथेनॉल जो एल्कोहल वाला आता है इसमें OH होता है, नहीं ऑक्सीजन होता है, ये एल्कोहल का क्रियात्मक समूह से बार बार सवाल आ रहे हैं। ईथर होता है ROR। R एक आपका एल्किल ग्रुप है, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ठीक है। एल्डिहाइड में होता है RCHO, इसमें भी ऑक्सीजन है। कीटोन में होता है RC+OR। कार्बोक्सिलिक एसिड में RC+OH, इसमें भी ऑक्सीजन। ईस्टर में क्या होता है? RCOOR होता है, सभी में ऑक्सीजन है। मैं एल्किल हैलाइड को छोड़ दूं, यानी जो RX होता है ना, इसको डिनोट करते हैं RX से, और X में क्या होता है? जो हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट हैं FCl, Br, ये सभी।
मार्च 2022 तक किस राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है? मार्च 2022 तक राजस्थान इन विकल्प के अकॉर्डिंग हिंदी भाषा है, अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, पंजाब की पंजाबी है, गुजरात की गुजराती है। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक से कराने पर क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। इसका उल्टा पूछ ले कि जिंक सल्फेट की कॉपर है तो रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि कॉपर नीचे आता है, अभिक्रियाशीलता वाली श्रेणी है ना, ऊपर वाला है, नीचे वाले को प्रतिस्थापित कर पाता है, नीचे वाला नहीं। हिमालय संबंधित सही कथन है, ये 3 विकल्प मिले हैं हिमालय संबंधित कथन में। सतलुज नदी से काली नदी के बीच फैली हिमालय श्रृंखला को कुमायूं हिमालय कहते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। पटकाई बूम पहाड़ी से पूरा विकल्प नहीं मिला, शिवालिक से था ये, तो मैं बता देता हूँ जो 4 पार्ट रहते हैं हिमालय के। अब देखिए जो कुमायूं हिमालय है ये करेक्ट है, सतलुज नदी और काली नदी के बीच का हिमालय कुमायूं हिमालय। वृत हिमालय की बात करें तो इसका अन्य नाम है मुख्य हिमालय या हिमाद्री से पूछा जाता है, महान हिमालय कह दो, वृत हिमालय कह दो। लंबाई 2500 किलोमीटर से आपके 6000 मीटर। ज़्यादातर जो ऊपरी ऊंची चोटियाँ हैं ना, कंचनजंगा हो गई, केटू हो गई जो गॉडविन ऑस्टिन है, माउंट एवरेस्ट हो गई, ये सभी आपके वृहत हिमालय की ही चोटियाँ हैं। और इसके अंतर्गत जो नदियाँ हैं, जो उद्गम है गंगा यमुना अन्य सहायक नदियाँ, और जो दर्रे हैं पास है वो कौन से? जम्मू कश्मीर में बुर्जिला, जोजिला, हिमाचल प्रदेश में शिपकिला, उत्तराखंड में लिफू लेक है, सिक्किम में नाथुला, ये सभी वृहत हिमालय से ही निकलते हैं। अब मध्य हिमालय है, इसको कहा जाता है हिमाचल। हिमाचल है वो मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय आप बोलते हो। शिवालिक है वो बाह्य हिमालय है, ठीक है। और तो शिवालिक का ऑप्शन भी था, बाह्य हिमालय शिवालिक है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियां आ जाती हैं। घरेलू कचरा पात्र में किस प्रकार का वेस्ट नहीं डालना चाहिए? तो एक ऑप्शन था आपकी बैटरी करके, ई वेस्ट होता है वो घरेलू कचरा पात्र में, ये आपका खतरनाक रहता है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है, पंचायत का विकास के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? इस विकल्प में ऑप्शन में आपकी सही विकल्प था वो ये वाला अवार्ड था, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। अप्रैल 2022 में पंचायत जो पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में, इस 4 टाइप के टोटल 322 पुरस्कार दिए गए हैं। कौन सी कैटेगरी के? तो एक तो है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, और फिर यहाँ पर पंचायत विकास योजना पुरस्कार, और 27 राज्यों में दिया गया है वो है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, और 237 पंचायतों को दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार अप्रैल 2022 के तहत कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में सांबा जिले के अंतर्गत पल्ली ग्राम पंचायत में ये बटन दबाकर इस आयोजन के पुरस्कार हैं, उसकी पुरस्कार राशि है वो हस्तांतरित की है। 322 पुरस्कार के लिए बैंक खातों में 5 लाख से 50 लाख तक के रुपए ट्रांसफर किए हैं। और इसके तहत ई पंचायत पुरस्कार भी दिए गए हैं। आने वाले सेट में ई पंचायत पुरस्कार का पूछ लें, पूरा यहाँ पर पीआईबी पर ये लेख है, जिसमें बताया गया है कि ई पंचायत 2 कैटेगरी, श्रेणी 1 में फर्स्ट राज्य आया है कर्नाटक, सेकंड राज्य आया है त्रिपुरा। ई पंचायत पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? जो पंचायतों उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया है। आईटी का किस टाइप से आप उपयोग कर पा रहे हो पंचायतों में। 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों हेतु हर हफ्ते 10 मिनट गाइडेंस हेतु किस राज्य ने योजना शुरू की? भाई ये सवाल थोड़ा श्योर नहीं हूँ, बाद में मैंने अभी लास्ट में कैंडिडेट के कंफर्म किया कि इस टाइप से सवाल नहीं था, और 1-2 कैंडिडेट ने पहले बताया। सवाल एक तरीके से ऐसे पूछा गया है कि 10 योजनाएं, 10 मेंशन था, 10 योजनाएं हैं वो किस राज्य ने शुरू की। अब मेरे को नहीं मिल पाया है, इससे संबंधित ऐसा एक फैक्ट मिला है कि 10 मिनट गाइडेंस हेतु 1 से 10 कक्षा की सरकारी स्कूल के लिए दिल्ली सरकार ने देश का मेंटोर प्रोग्राम शुरू किया है। तो एग्जैक्ट सवाल क्या था आप बताना कमेंट करके। चुंबकीय प्रभाव के द्वारा प्रेरित धारा कैसे बढ़ा सकते हैं? ये भी सही रूप से नहीं मिला है, ये विकल्प नहीं मिल पाए हैं। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हो 45 में से 43 मैक्सिमम सवाल किसी भी चैनल पर आपको प्रत्येक शिफ्ट का नहीं मिल पा रहे हैं, यानी अधिक से अधिक कोई कैंडिडेट हैं, कोई प्लेटफॉर्म है 30-35 सवाल बता पाते हैं, और 40-42-45 तक सवाल इस एफर्ट के लिए लाइक ज़रूर कर देना। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक पर TTJK कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।